बताएं जैन साहब, आज का जेम स्टॉक। और एक्चुअली आप बताएं उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, ये सर ये इतना सारे जो एक्सपर्ट्स के ऊपर, इतने दर्शकों के ऊपर जो ये आप दबाव बनाते हैं, ये उचित नहीं है। ये मतलब मैंने पहला फोनों वाला जेम स्टॉक कब दिया था, ये तो ऐसा वाला कि मेरी पहली मुलाकात कब हुई थी, पहला फ्लावर कब दिया था, पहला ग्रीटिंग कार्ड कब दिया था, पहला टेक्स्ट मैसेज कब भेजा था। मतलब पहले एक मिनट जरा सारे एक्सपर्ट को एक बार लाइए, जरा एक बार स्क्रीन पे लाइए। मैं थोड़ा सा सबका मेमोरी टेस्ट कर लेता हूँ जरा, कहाँ है एक बार। अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से किस किस को याद है कि आपकी एंगेजमेंट किस दिन हुई थी, डेट? किसी को याद नहीं है। और जैन साहब आपने पहला फोनर, सुमित जी, बंसल जी फंस जाओगे, ऐसा हाथ वाथ मत उठाओ। गलत बोल दी तो और ज़्यादा लफड़ा होगा। हाँ जी बंसल जी बोलिए। देखिए अनिल जी, मुझे तो ये भी याद है कि किस दिन मैं अपनी वाइफ से मतलब कि पहली बार मिला था और उस दिन को सेलिब्रेट करता हूँ। अच्छा। और अनिल जी उस दिन मैं जैन साहब को भी फोन करता हूँ, मुझे नहीं पता उस दिन जैन साहब का कुछ होता है, जन्मदिन या एनिवर्सरी होती है। अच्छा। तो शाम को जैन साहब से भी बात होती है। अनिल जी ये सब चीजें अनिल जी मुझे इंसिडेंटली अनिल जी याद नहीं है जैन साहब जैसे। ये सब चीजें अनिल जी विद पैसेज ऑफ ईयर ना, रेगुलर एक्सीडेंट्स के बाद, घरेलू एक्सीडेंट्स के बाद याद हो गई अनिल जी। हाँ वो कई बार बोलते हैं कि लोग कि मुझे ना मेरी किसी ने पूछा ऐसा, सलाह लेने गया तो मुझे मेरी एनिवर्सरी याद नहीं रहती डेट, तो क्या करूं? बोले एक बार पूरी तरह से ईमानदारी से भूल के देखो फिर बता से हमेशा याद रहेगी। बढ़िया है। तो जैन साहब हमारे डेट्स, जिस किसी को भी पैनल पे ये इशू हो कि वो तारीखें याद नहीं रख पाते, जैसा सुमित जी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, ये सब सुमित जी को भी याद नहीं, मेहुल जी को याद नहीं, हिमांशु जी को नहीं है याद, आप सब लोगों को ऐसे मेरा निवेदन है, जो जो आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब जैन साहब को भेज दें। जैन साहब आपको रिमाइंडर देते रहेंगे, 7 दिन पहले रिमाइंडर देंगे आपकी एनिवर्सरी आ रही है, ये आपका एंगेजमेंट है, आपके घर में भी सुख शांति जैन साहब की वजह से बनी रहेगी। जी जैन साहब बताएं आप अपना जेम स्टॉक। सही है अनिल जी। ओके सो अभी मैं स्टॉक जो देने वाला हूँ वो है सुब्रोस, और एक वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स रहा है। हालांकि मैंने इस स्टॉक को इस बार मैं 1.5 साल बाद ऑलमोस्ट कवर कर रहा हूं। पिछली बार मैंने 23 फरवरी 2022 को कवर किया था, ये डेट मैं लिख के लाया हूं अनिल जी। तो सुब्रोस एक बेहतरीन कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है 1985 से कंपनी कार्यरत है, और सूरी फैमिली और डेंसो कॉर्पोरेशन जापान की एक बहुत जबरदस्त कॉर्पोरेट है, और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एसएमसी, मतलब यानी कि मारुति सुजुकी वाले सुजुकी कॉर्पोरेशन, उन लोगों की 12% है, और 20% के लगभग डेंसो की है, और सूरी फैमिली, ये तीनों ने मिलकर ये कंपनी को स्टार्ट किया। और लाजमी है जब मारुति का नाम आ गया, सुजुकी का नाम आ गया, तो मारुति विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स इस कंपनी का। तो इसलिए एक तरीके से बहुत ही बढ़िया एक इनके लिए ये प्लस पॉइंट भी है। और देखिए ये कंपनी काम करती है एसी बनाने का, और जिस तरीके से हम देख रहे हो ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड, इन सब में ये मार्केट लीडर है। पर्टिकुलरली पैसेंजर व्हीकल्स में और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में जो एयर कंडीशनर्स लगते हैं गाड़ियों में, तो सारे ओईएम्स इनसे लेते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया एक इनका मार्केट शेयर है, करीब 40% एक सेगमेंट में, और दूसरे में करीब 45%, ये जो 51% ट्रक और एयरकॉन वाले में। सो ओवरऑल अब ये थोड़े थोड़े डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, जब से कमर्शियल व्हीकल्स में लगने लगा। इट्स अगेन अ वेरी बिग मार्केट। और फिर थर्मल कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं कार्स के लिए, बसेस के लिए, रेलवेज के लिए, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा सेगमेंट इनके लिए खुला है। ट्रैक्टर्स और ट्रक्स और इन सब के लिए ये लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, रेडिएटर्स, ब्लोअर्स और ये सब। तो ओवरऑल इनके अच्छा खासा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। मारुति के अलावा टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रेनो, इन सब को भी ये लोग सप्लाई करते हैं। और कुछ कुछ नई इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए ईवी को लेकर, जैसे कि मारुति ईवीज में आ रही है 2025 तक, और अच्छे से लोग आएंगे एग्रेसिवली। तो ये कंपनी भी अच्छा खासा कैपेक्स कर रही है इस सेगमेंट को कैटर करने के लिए। और काफी सारे इन्होंने नए कुछ इनफैक्ट जो ट्रेंड्स चेंज होते हैं उसके हिसाब से कैपेक्स किया है। इतना सारा कैपेक्स करने के बाद भी इनका डेट्स रिड्यूस हुआ है। सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट्स पे कंपनी बैठी है। पहले इनके कैपेक्स और ये दोनों डेट्स ज्यादा थे, और अब डेट एकदम नेग्लिजिबल हो गया है। सो दैट इज अगेन अ ग्रेट पॉइंट। और मैं देख रहा था ओवरऑल इनके फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल्स में पिछला साल बहुत बढ़िया गया। अगर 3 साल की कैगर देखें तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि कुछ तो कोरोना का इंपैक्ट भी इसमें पड़ा है। बट ओवरऑल लास्ट 2 years हैव बीन वेरी गुड। और मैं जून 2022 से अगर कंपेयर करूं जून 2023, और अगर मार्च 2023 को करूं, तो
टॉप लाइन हाईएस्ट एवर टॉप लाइन रहा 750 करोड़ का। तो मार्च और जून के क्वार्टर दोनों बहुत बढ़िया गए हैं। 18 करोड़ और 14 करोड़ का पैट, 50 करोड़ के पैट पे कंपनी बैठी हुई है टीटीएम बेसिस पे। जैसा कि मैंने कहा बोरोइंग्स नीचे आए हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, इनफैक्ट और भी जो अगर डेटर डेज देखें और बाकी पैरामीटर्स देखें तो वो सारे भी बहुत बढ़िया है। एफआईआईज इनफैक्ट जिसमें डेंसोर सुजुकी को अगर इंक्लूड करते हैं तो 33% के लगभग है। और डीआईआईज का भी पूरा भरोसा 12.5-13%। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ नाम ऐसे जिनके पास ये अच्छे खासे 5-6% के लगभग शेयर्स है। सो ओवरऑल रिटेल पब्लिक में स्टॉक कम है और एक बढ़िया स्टॉक। और उससे भी बढ़िया बात है 521 के हायर लेवल से स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो मुझे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम दिखती है इसमें। और 300, 325 एकदम वर्स्ट अगर देखें तो डाउनसाइड रिस्क के तरीके से दिखता है। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है यहां से ये स्टॉक अच्छा मूव दे सकता है 450-470 के टारगेट के लिए। तो 450 और 470 के टारगेट्स के लिए यहां पर सुब्रॉस ये है आपके लिए जेन